Hey guys, welcome to Ayurveda Hub. I know you are very confused, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि कौन सी बुक्स ख़रीदनी है। अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हो कि कौन कौन सी बुक्स हम लोग ख़रीदें, क्या हम लोगों के लिए सही चॉइस है एंड क्या हम लोगों को बुक्स लेनी चाहिए। सो आई थॉट कि अब 1 मंथ हो गया है, यू मस्ट हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द बुक्स एंड इफ़ आपने नहीं किया देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ़ आपने कर भी लिया है देन ऑल्सो आपको ये अच्छे से एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट आर द बुक्स अवेलेबल एंड उसके मतलब कौन सी बुक में किस टाइप का कंटेंट है एंड आपको कैसे उनको पढ़ना है या फिर आपको किस बुक को बाय करना है। ऑब्वियसली ना डिफरेंट बुक्स होती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा लिखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, किसी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है बट इन मिनिमल वर्ड्स। सो यू विल गेट द आइडिया बाय दिस वीडियो। इसलिए अब तो रिज़ल्ट आ गया आप लोगों का, अब तो कन्फ्यूजन भी हट गई कि आप बुक्स अभी लेनी है या नहीं लेनी। आई एम जस्ट किडिंग बट येस, एक आप लोगों के माइंड में टेंशन रहती है ना कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया, अभी बुक लें या नहीं लें, बट नो, वैसे कोई टेंशन नहीं है। वट एवर द मोड यू आर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग दिस टैबलेट देन ऑल्सो आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो आपको बुक्स अवेलेबल हो, और जो नहीं है वो आप बाय भी कर सकते हो। सो सबसे पहले स्टार्टिंग द वीडियो हम सबसे पहले बात करेंगे द्रव्य गुण की, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ द्रव्य गुण। सो द्रव्य गुण में कौन सी बुक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फॉर योर सब्जेक्ट, फॉर योर वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ द्रव्य गुण। सो द्रव्य गुण में हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स ही बताऊंगी। ऐसे तो ऑब्वियसली यू नो ना, देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट, बहुत वास्ट लिस्ट है सारी बुक्स की, बट हेयर आई विल बी टेलिंग यू द बुक्स जो मैंने खुद रेफ़र करी है। ओके, सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट बुक, द ओजी बुक, दैट इज़ पीवी शर्मा, प्रियव्रत शर्मा। तो ये इस बुक के 5 पार्ट्स हैं, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 एंड 5, बट हमारे काम की फॉर सेकेंड प्रॉफ यू have the use for only 2 volumes, that is 1 and 2. वॉल्यूम 1 में यू विल गेट द फंडामेंटल्स, ठीक है, द्रव्य गुण कर्म वीर्य विपाक एंड ऑल द फंडामेंटल्स, यू विल गेट द फंडामेंटल्स, एंड इन वॉल्यूम 2 यू विल गेट द लिस्ट ऑफ प्लांट्स। सो हमारे सेकेंड प्रॉफ में यही दोनों वॉल्यूम्स ही इंपॉर्टेंट है। सो प्रियव्रत शर्मा इज कंसिडर्ड द बेस्ट बुक फॉर द्रव्य गुण। ये बेस्ट बुक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं एंड आपको ये इजीली समझ भी आ जाएगी। सो आई विल रिकमेंड दिस कि आप ये तो ज़रूर ही पढ़ना। इवन इफ़ अगर आप इसको नहीं अपने आप नहीं बाय करते हो देन आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द PDF ऑफ द बुक्स दैट आई हैव इन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, सो सेकेंड बुक इज़ मानसी देशपांडे। ये भी एक अच्छी बुक है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे प्रियव्रत शर्मा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मानसी देशपांडे पढ़ते हैं। सो दिस इज़ योर चॉइस। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप PV शर्मा ही पढ़ो, बट मानसी देशपांडे इफ़ यू फाइंड द लैंग्वेज ईजी देन आप उसको भी पढ़ सकते हो। ओके, सो एज आई सेड अर्लियर, मैं आपको ये सारे PDF जो भी जितने भी बुक्स के PDF मेरे पास अवेलेबल होंगे, आई विल प्रोवाइड यू दैट इन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, सो यू कैन जॉइन द चैनल एंड द लिंक फॉर द चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग टू द थर्ड बुक, दैट इज दिस इज सम बेस्ड बुक, एंड ये आपकी जो बुक है इट इज़ बाय डॉक्टर प्रकाश एंड डॉक्टर हारिनी। सो दिस इज़ योर NCISM बेस्ड बुक। तो आपके जितने भी टॉपिक, मतलब जो सिलेबस में जितने भी हेडिंग्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो ये बुक उसके अकॉर्डिंग है। सो ये बुक भी आप बाय कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर आयुर्वेदिक पार्ट, मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया वो आयुर्वेदिक पार्ट बताया द्रव्य गुण का। अब हम इसको मॉडर्न में, हमारा द्रव्य गुण में फार्मा है, फार्मा से इसको हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मा में यू नो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपको अच्छे से पता है, आपने सुना भी है कि आपको KD त्रिपाठी को रेफ़र करना है। अगर आप पढ़ते हो तो आप KD त्रिपाठी को रेफ़र करो, एंड ऑल्सो अगर आप सोचते हो कि KD त्रिपाठी आपके थोड़ी सी डिफिकल्ट है देन यू कैन रेफ़र शानबाग। तो ये दोनों बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो मॉडर्न में। एंड मैंने आपको आयुर्वेद में बताया कि आप PV शर्मा, मानसी देशपांडे या फिर द NCISM बेस्ड बुक बाय डॉक्टर प्रकाश एंड डॉक्टर हारिनी। ओके, सो आप ये रेफ़र कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर योर द्रव्य गुण। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ स्वस्थ वृत्त। सो स्वस्थ वृत्त में ऑब्वियसली अगेन यू विल से कि कौन सी बुक से पढ़ना है, किस बुक से हम पढ़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। सो डोंट वरी, मैंने आपको ये भी बताया कि मैं आपको डेफिनेटली सारी बुक्स के बारे में बताऊँगी। सो सबसे पहले जो कि बच्चे रेफ़र करते हैं, आई विल नॉट से कि आप भी एकदम से जाके ये रेफ़र करो, बट ये उसमें ईजिली लिखा है, तो बच्चे रेफ़र करते हैं दिस स्वस्थ वृत्त सुधा। तो स्वस्थ वृत्त सुधा इज़ यू नो ईजी बुक, इसमें सब कुछ एक बार में अवेलेबल होता है एंड सब कुछ आपको ईजिली मिल जाता है। सो बच्चे इसीलिए इसको रेफ़र करते हैं।
सकते हैं। सो ये आपकी हो गई फर्स्ट बुक, दैट इज स्वस्थ विद सुधा। द सेकंड बुक दैट इज़ योर NCISM बेस्ड बुक। दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बहुत अच्छे से टू द पॉइंट आंसर इन द सेंस टू द पॉइंट आपके टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है एंड आपको अच्छे से ये समझाया गया है। तो आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो एंड आप इसको भी बाय कर सकते हो। जो भी, अब एक बार आप इसको रीड करके ज़रूर देखना। जो भी बुक आप लेते हो, सबसे पहले आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोई भी बुक को रीड करके ज़रूर देखना। Then is your third book. This is also your NCISM based book. मतलब obviously new and old edition ना. This is also your NCISM based book. एंड ये भी आपकी बहुत अच्छी बुक है। आप इसको, इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सब कुछ चीज़ों का एंड अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि आपको कोई भी टॉपिक किस टाइप से पढ़ना है एंड उसमें आपको क्या क्या उसकी हेडिंग्स है जो आपको पढ़नी है। सो दीज 3 आर योर स्वस्थ वृत्त फॉर योर स्वस्थ वृत्त एंड देयर आर ऑल्सो मेनी बुक्स। अभी मैं आपको वो सारी बुक्स का तो ऐसे नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली यू विल बी कन्फ्यूज। ऑल्सो देयर इज़ अ बुक दैट इज़ इन इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश में है वो पूरी बुक। दिस इज़ द बुक एंड ये बुक भी अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। देयर इज़ ऑल्सो दिस बुक स्वस्थ वृत्त बाय शिव कुमार गौड़, वो भी बुक अच्छी है। अगर आपको लाइक ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए अपने लिए बुक चाहिए कि आपको समझना है जल्दी से कम्प्लीटली, एक बार आपको ओवरव्यू लेना, देन आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदी या फिर अच्छी बुक नहीं है, बट आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो दीज आर योर स्वस्थ वृत्त बुक्स एंड इन मॉडर्न कोरिलेशन हम इसको PSM दैट इज़ हम उसको रिलेट करेंगे के पार्क से। मतलब हम लोग मॉडर्न में के पार्क से रीड करते हैं। मतलब यू नो द फंडामेंटल्स का आप अच्छे से अपने फंडामेंटल्स बिल्डअप करना चाहोगे ना, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यू कैन रेफर दिस के पार्क। सो आप इससे रेफर कर सकते हो। वरना आप बहुत सारे जो जैसे आप संस्कृत में प्रोग्राम्स एंड ऑल पढ़ोगे, सो दे आर यू नो आप उनको इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो एंड डिफरेंट वेबसाइट्स ऑल्सो। सो दिस इज़ फॉर योर सब्जेक्ट स्वस्थ वृत्त। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर कोई भी ऐसा लगता है कि आपको पूछना है कि ये बुक हम पढ़ सकते हैं या नहीं, देन ऑब्वियसली आप ये पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज संहिता अध्ययन, दैट इज़ योर चरक संहिता। कि अब सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, आपके माइंड में इतनी टेंशन है कि चरक संहिता तो कैसे ही पढ़ेंगे, अष्टांग तो हमने पढ़ ली फर्स्ट प्रॉफ में, बट चरक संहिता कैसे होगी। डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। विद कंसिस्टेंट स्टडिंग आप सब कुछ कर लोगे। सो द वेरी फर्स्ट बुक जो सबको पता है कि चरक संहिता में हमें पढ़नी है तो हम विद्योतनी से पढ़ेंगे ऑब्वियसली, काशीनाथ पांडे। दिस बुक इज़ योर ऑलवेज गो टू बुक एंड आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक दैट इज़ बाय वैद्य हरीश चंद्र सिंह कुशवाहा। दिस इज़ योर कुशवाहा एंड ये बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें चक्रपाणी की डिटेल जो भी मतलब आपको कमेंट्री दी गई है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी एंड आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। ऑब्वियसली जस्ट मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वो बस डिफरेंट वे होता है। अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो उसको ईजिली समझ आता है। एंड आई ऑब्वियसली रिकमेंड एवरीवन कि जब भी आप कोई बुक लेते हो तो आप उसको एक बारी रीड करो, उसको एक बारी उस बुक से एक चैप्टर उसका रीड करो, 1 या 2 चैप्टर आप उससे डेफिनेटली रीड करो। ज़्यादा लिखे होने से प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा लिखे होने से आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से समझ आता है ना। कि ऑब्वियसली अगर उसके 2 एस्पेक्ट दिए हुए हैं किसी चीज़ को तो आपको यू विल गेट द थिंग्स इन योर माइंड कि आप बस एक ही एस्पेक्ट से नहीं सोचोगे, यू विल ऑल्सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो आपके लिए दिस इज़ योर सेकेंड बुक दैट इज़ बाय वैद्य हरीश चंद्र सिंह कुशवाहा एंड द थर्ड बुक दैट इज़ बाय रविंद्र त्रिपाठी। दिस इज़ ऑल्सो योर वेरी फेवरेट बुक ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि इस बुक में आप ऐसे लगाओ कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, प्लस आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। मतलब ऑब्वियसली ना एज अ स्टूडेंट हम सबका माइंडसेट ऐसा ही होता है कि हमें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं चाहिए, हम कैसे पढ़ेंगे इतना सारा एंड ऑल एंड एवरीथिंग। सो ये ऐसा भी नहीं है कि आपको इस बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा। सो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिलेगी एंड आप इजीली इसको समझ भी पाओगे। देयर आर ऑल्सो अदर बुक्स, इंग्लिश में भी बहुत सारी बुक्स हैं एंड लाइक बच्चे उनको भी रेफर करते हैं। बट इफ़ यू हैव स्टडीड एवरीथिंग इन हिंदी, मतलब अगर आपने हिंदी, आपका हिंदी ही बेस है, आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ा है लास्ट ईयर, सो आई वुड रिकमेंड कि आप हिंदी में ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है। तो इन तीनों बुक्स में से आप कोई भी बुक ले सकते हो। अगर आपको कोई और बुक लाइक BN त्रिपाठी भी अगर आपको अच्छी लगती है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी एंड अदर बुक्स जो भी आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। ऐसा आप पे कोई लिमिटेशन नहीं है। दिस इज़ अ जनरल वीडियो कि आपको बुक्स का आइडिया लग जाए। तो दिस इज़ योर संहिता अध्ययन कि आप संहिता अध्ययन में ये सारी बुक्स रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ रोग निदान। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन इज़ विद
पैथोलॉजी। सो पैथो में ऑब्वियसली हम स्टार्ट करते हैं पहले मॉडर्न से, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो द बुक्स कि आपने बहुत पहले से सुनते आए हो कि कौन सी बुक पढ़नी है। सो पैथो में यू कैन रेफर दिस रॉबिन्स और यू कैन रेफर हर्ष मोहन। दिस इज़ योर फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, फॉर स्टडिंग डिजीजेस। तो ये आपकी वो वाली बुक्स हो गई। एंड अगर आपको मतलब ऑब्वियसली यू विल नीड अ क्लिनिकल बुक ना, क्लिनिकल के लिए भी आपको बुक चाहिए कि आप लाइक हॉस्पिटल में कैसे एग्जामिन करोगे किसी भी पेशेंट को एंड ऑल, आईपीडी में। सो उसके लिए भी यू हैव मल्टीपल बुक्स। यू कैन रेफर मैक्लॉयड, यू कैन रेफर अर्चित बलू, you can refer PJ Mehta, you can refer and a multiple number of books and a very वास्ट नंबर ऑफ बुक्स कि आप कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हो। सो ये बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है कि आप इन सब बुक को भी मतलब किसी को भी इनमें से रेफ़र कर सकते हो। अर्चित बलूर इज़ यू नो दिस इज़ वन ईजी बुक कि आप इसको इजीली समझ सकते हो। पीजे मेहता भी ईजी है, उसकी लैंग्वेज ईजी है, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे एंड एग्जामिनेशन भी आप इससे अच्छे से समझ पाओगे। नाउ कमिंग ऑन टू आर इम्पॉर्टेंट एंड अपना इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद वाला पार्ट कि आयुर्वेद में हम कौन सी बुक्स रेफ़र करेंगे रोग निदान के लिए। अब मैं अगर आपको बताऊं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप कौन सी बुक रेफ़र करो। सो देर आर मल्टीपल बुक्स ना कि अब देखो सबसे पहले देयर इज़ दिस बुक बाय निकी बुलानी की ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें भी अच्छे से आपको दिए हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट। द सेकंड बुक दैट इज़ बाय डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। तो ये बुक भी अच्छी है जिसमें इसका पार्ट 1 इज़ फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड पार्ट 2 इज़ डिजीजेस। तो आपको ये भी इजीली अच्छे से आपको लगेगा। ऑल्सो यू कैन रेफर माधव निदान ऑल्सो, उसमें आपको बिगिनिंग में द निदान पंचक दैट यू विल गेट, आपको वो अच्छे से समझ आएगा एंड आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एंड ऑल्सो दिस NCISM बेस्ड बुक अजय कुमार पांडे बाय डॉक्टर अजय कुमार पांडे, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस बुक। आपको इससे भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड इससे भी आपको ऐसा लगेगा कि येस द बुक इज़ नाइस एंड आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। एंड अगर आपको ये सब नहीं इतना सारा नहीं रेफर करना तो ऐसा भी कर सकते हो, आप एक टॉपिक एक बुक से भी पढ़ सकते हो एंड अदर आप दूसरी बुक से भी पढ़ सकते हो। बट आई विल से कि आप रेफर करके एक बुक चूज़ ज़रूर करना सो दैट आपकी गो टू बुक तो कोई ना कोई होनी चाहिए। तो आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो। ऑल्सो देयर आर मल्टीपल बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं बट ऐसा नहीं होता ना कि हम सारी बुक्स रेफर कर पाएँ। तो इसीलिए आपको कोई एक बुक अच्छे से अपने लिए चूज़ कर लेनी है एंड ऑब्वियसली आप रेफर सबको करो बट आप एक चूज़ करो सो दैट आप उसको बाय कर पाओ अगर आप बाय करना चाहते हो। सो दिस इज़ योर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। इसमें मैंने आपको पैथो वाला पार्ट भी बताया एंड ऑल्सो क्लिनिकल पार्ट भी बताया कि आप कौन सी बुक ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि आपको बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इट इज़ न्यू। आपको ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था अभी तक। सो इसमें ऑब्वियसली द ओजी बुक्स आई विल से कि दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है रस फॉर योर रसशास्त्र पार्ट। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ मोहरपाल मीना बाय मोहरपाल मीना कि ये बहुत अच्छी बुक है, आपको इससे अच्छे से समझ आएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ बाय डॉक्टर CB झा, मतलब ये बुक है बाय CB झा एंड ये बुक भी बहुत अच्छी है। फॉर भेषज कल्पना ऑल्सो आई विल से कि आपको मोहरपाल मीना वाली बुक इज़ नाइस। तो ये तो हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया एंड ऑल्सो यू कैन रेफर शारंगधर समेता फॉर भेषज कल्पना पार्ट, यू कैन रेफर रसतरंगिनी, यू कैन रेफर रसरत्न समुच्चय। ऑब्वियसली योर टीचर विल से कि यू हैव टू रेफर दिस बुक फॉर दिस पार्ट, मतलब कोई भी एक पार्ट अगर उन्होंने पढ़ाया है या फिर कोई भी एक टॉपिक अगर ऐसा है जिसमें आपको रेफर करना है तो आपको वो बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी। आपको उन बुक्स को अभी बाय करने की आई डोंट थिंक ऐसी नीड होगी बट जब भी आपको ऐसा लगे आगे जाके अगर उनका आपको PDF अवेलेबल मिले तो आप PDF डाउनलोड करके ज़रूर रखो। और अगर आपको रेफ़र करने के लिए बोला जाए तो डेफिनेटली आई विल से कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाकर उनको रेफ़र करो या फिर उनको पढ़ो। तो ये आप तब उनको रेफ़र कर लेना। तो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में आई टोल्ड यू CB झा एंड मोहरपाल मीना एंड ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। फॉर भेषज कल्पना मोहरपाल मीना इज़ अ वेरी नाइस बुक। आई गेस यू विल गेट द PDF, आई विल शेयर द PDF on my Telegram channel. This is for रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना. Coming on to your next and the last subject that is अगत तंत्र। अगत तंत्र में देर आर मल्टीपल बुक्स जो कि आप रेफ़र कर सकते हो एंड ऑल्सो इसके मॉडर्न कोरिलेशन में भी टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक में भी आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो। सो फॉर दिस मॉडर्न पार्ट आई विल recommend the books that the first one is राजेश बाडेल and the second one is गौतम विश्वास। तो ये दोनों बुक्स मैं रेफ़र करूँगी आपको, ये दोनों बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इनसे आप रेफ़र कर सकते हो एंड आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ऑब्वियसली आपके टीचर आपको सब कुछ पढ़ाएंगे भी ये सारी चीज़ें बट आप खुद जो पढ़ोगे, खुद से जो रेफ़र करोगे आप इनसे अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द आयुर्वेद पार्ट कि अगत तंत्र में कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी। द फर्स्ट वन इज़ बाय डॉक्टर ज्योति, दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। द सेकेंड वन इज़ योर अगत तंत्र, मतलब इसको ना अचल के नाम से भी हम जानते हैं। तो दिस इज़ योर अचल एंड इट इज़ अ वेरी नाइस बुक, मतलब इसमें हिंदी में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। आप अपने मतलब मैं आपको बोलूँगी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करना है ना तो आप ये बुक अच्छे से रेफ़र कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से आपको दिया हुआ है। कमिंग ऑन टू द थर्ड बुक एंड द फोर्थ वन, ये दोनों NCISM बेस्ड बुक्स हैं एंड आपको ये मतलब ऑब्वियसली द थिंग इज़ कि वो एडिशन का डिफरेंस है ना, तो आप ये बुक भी रेफ़र कर सकते हो एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट एंड आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर करा देगी। सो दिस इज़ फॉर योर अगत तंत्र। मैंने आपको इसका फोरेंसिक, इसका टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट भी बताया एंड डिफरेंट थिंग्स होती हैं जो कि
कि आपको ऑनलाइन रेफ़र करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही कोई बुक में सब कुछ मिल जाएगा। ऑल्सो मतलब सुश्रुत कल्प स्थान आपको डिफरेंट संहिता के अलग-अलग स्थान, अलग-अलग चैप्टर से भी आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ ना कुछ ढूँढने को मिलेगा एंड आपको ढूँढना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर अगस्त तंत्र। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं कि कौन सी बुक किस सब्जेक्ट में आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो दिस इज़ ऑल। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अब जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं दैट डजंट मीन कि आपको कोई भी संहिता नहीं देखनी है। फॉर एग्जांपल चरक संहिता को हम सिर्फ चरक संहिता के लिए ही नहीं बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्य गुण में जब आप अपने अग्रय द्रव्य पढ़ोगे, आप ये सब कुछ पढ़ोगे तो आपको चरक से रेफर करना पड़ेगा। स्वस्थ ऋत में जब आप सारा कुछ दिनचर्या, ऋतुचर्या ये सब पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, धूमपान एंड एवरीथिंग, तो आपको वो चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन सब बुक से भी रेफर करना पड़ेगा, इन सारी संहिताओं से भी रेफर करना पड़ेगा। सो मतलब डिफरेंट आपको ना क्राइटेरिया मिलेगा कि आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से अच्छे से रेफर करनी है। फॉर एग्जांपल किसी बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, आपको संहिता का लिखा हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ आए तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। सो देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि आपको ये करना ही करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की, सारी बुक्स की लिस्ट दे दी है। आपको जो भी इसमें अगर आपको अच्छी लगती है आप वो बुक का PDF डाउनलोड करो या फिर वो बुक आप बाय कर सकते हो, आपको जो भी अच्छी लगे। फॉर मतलब एक आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास आप टैब से नहीं पढ़ते हो देन डेफिनेटली यू शुड हैव वन बुक जिससे कि आप अपने आराम से रीड कर सको, आराम से पढ़ाई कर सको। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जितनी भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं मैं सारी बुक्स का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जॉइन द चैनल। सो उधर आपको सारी बुक्स का PDF मिल जाएगा। बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय।